हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, और जिसमें कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी मान लिया है, जिसमें एंगल बी पर 90 होता है, बाकी एंगल ए और सी एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 90 के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एंगल ए लिया है तो इसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और बाकी को साइड को बेस कहते हैं। और अगर देखिए 90 की अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है, और अगर हमने एंगल ए लिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर एंगल सी लिया तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, फिक्स रहेगा, यही हाइपोटेन्यूज रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पाइथागोरस थ्योरम में आइए हम लोग देखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में। तो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, देखो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, और बाकी की साइड्स हाइपोटेन्यूज से छोटी होती हैं। तो मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ने कहा, पाइथागोरस ने कहा कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर, मतलब ये कह सकते हो कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस ने कहा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब यूज क्या होता है। देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, देखिए कि फॉर मतलब इसमें क्या होता है कि राइट एंगल जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज होती है। और नंबर 2 इसका यूज होता है कि फॉर फाइंडिंग द थर्ड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग लिखेंगे इट इज applicable for right angle triangle only, right angle triangle only, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पहला हो गया यूज। दूसरा मतलब दूसरा यूज क्या होगा कि फॉर फाइंडिंग द थर्ड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर फाइंडिंग द थर्ड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। और मतलब क्या, और मतलब राइट थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और गिवन होती है एनी टू साइड्स, गिवन एनी टू साइड्स। मतलब क्या होता है कि कोई भी दो साइड गिवन होंगी और थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पहला मतलब यूज क्या है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज होती है, बाकी किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दिया, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।